अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तरीके इंसाफ से एक एक करके उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं का लाताल्लुकी का इजहार और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ने की आवाज, इसके पीछे असल कहानी क्या है? फिर कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में ऐसे है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। रूल ऑफ लॉ का कोई नामो निशान नहीं और ना ढूंढने से मिलता। आखिर इस मुल्क में कौन क्या साबित करना चाहता? अदालतों की सफाक खामोशी के पीछे असल कहानी क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जब हमने देखा तो एक मजबूत जमात के तौर पर हर तरफ नजर आई। पूरे पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी मौजूद है, नजर आती है ऑन ग्राउंड। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है। मगर पिछले साल अप्रैल 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से आज तक इस जमात के ऊपर वो सितम टूटे, वो सितम ढाए गए कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान पे 150 से ज्यादा FIRs, उनके ऊपर कातलाना हमला और मर्जी की FIR ना होना, हालांकि 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट वफाक में हुकूमत जाने के बाद भी मौजूद रही। तरह तरह के तरीकों, तरह तरह की सोबतों, तरह तरह की मुश्किलों को फेस करती तहरीके इंसाफ लड़खड़ाती अवाम की उमंगों और अवाम के हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। मगर ना जाने अब कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जहां पर तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए तहरीके इंसाफ को बुरा भला कहते और पाक फौज के साथ खड़े हुए नजर आते। उनके पाक फौज के हक में नारे लगाना और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ना एक मोमे से कम नहीं। आम जुबान में इसको ये कहा जाता है कि इस शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने में और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान इन लोगों पर क्या गुजरी, ये कहानियाँ तारीख की कभी किताबों के अंदर लिखी जाएंगी और तारीख में बयान की जाएंगी। तो एज अ कौम हमको इस बात के ऊपर शर्मिंदा होना पड़ेगा। हर तरफ खामोशी नजर आ रही है। तहरीके इंसाफ के लोग डरे दुबके घरों में बैठे हैं। कोई सोशल मीडिया की पोस्ट हो या कोई वीडियो या कोई भी तहरीके इंसाफ से इजहार यकजहती के लिए चाहे कोई पोस्ट हो, लोग करने से डर रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश भी की जाती है और लोगों को घरों से भी उठाया जाता है, स्पेशली 9 मई के वाकयात के बाद। इस मुल्क में KPK और पंजाब की असेंबलीज को तोड़ने के बाद 90 दिन के इलेक्शन कराने थे, लेकिन आज 90 दिन से कितने दिन ऊपर हो गए, लेकिन इलेक्शन की कहानी कहीं नजर नहीं आती। अदालतों के वाज़े ऑर्डर के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई ज़ेली अदारा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, ना फंड्स जारी किए जाते हैं, ना सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बात समझ आती है वो बात ये समझ आती है, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, सिर्फ है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। कि अगर मैं इस मुल्क के अंदर ताकतवर हूं तो मेरा ये कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं अदालतों का कहा ना भी मानूं तो अदालतें मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंच सकती। अगर मैं ताकतवर हूं तो अदालतें अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। अगर मैं ताकतवर हूं तो अदालतों की भी काम पे टांगेंगी कि वो कोई फैसले या इम्प्लीमेंट करवा सके। इमरान रियाज खान का गुम हो जाना हो जो कि अभी तक नहीं मिला, लेकिन अदालत उसको बाजियाब नहीं करवा सकी, ये अपनी तर्ज पे एक अलहदा मुअम्मा। अदालतों की बेबसी हम लोगों के सामने है। अब अगर एक आम आदमी को
कोई भी मसला या कोई भी तनाज़ा पैदा होता है तो वो किस मुंह से अदालतों के पास जाएगा? क्या जेल में कैदी वो अपनी एक एक मिलिशियस बनाकर, अपनी एक तंजीम बनाकर जेलों पर हमले करके वहां से बाहर नहीं निकल जाएंगे? जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की ऐसी पैथेटिक सिचुएशन हो तो फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इस्तीफे आना, पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करना, एक पार्टी को दीवार से लगाना, ये सब ना होता तो शायद मैं परेशान और हैरान होता। पीडीएम नामी गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है कि उस गवर्नमेंट के बाद उसके बस में कुछ भी ना होता अगर ताकतवर उसको सपोर्ट ना कर रहे होते। अब ये ताकतवर कौन है? यहाँ पर मेरे और आपके पर भी जलते हैं कि हम मुंह उठाकर या मुंह खोलकर या आंखें बंद करके उनके नाम भी ले सकें। सो दिल में उनके नाम लेते हैं, बुरा भला कहते हैं। इस तमाम तनाज़े में, इस तमाम सूरत हाल में पहले तो मर्दों पर हर तरह के जुल्म ढाए जाते थे, हर तरह की तकालीफ दी जाती थी, लेकिन अब औरतों को भी मर्दों के शाना बशाना ये तकालीफ और ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ गई, क्योंकि ये नया दौर है जहाँ पे औरतों को मर्दों के बराबर हकूक देने की बात होती है। तो अब औरतें मर्दों के बराबर तमाम सोबतें, तमाम मुश्किलें और तमाम तर अजियतें बर्दाश्त करेंगी। चादर चार दीवारी एक तरफ, हर तरह के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया गया, लेकिन अदालतें खामोश रहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, अदालतें कर क्या सकती? एक ऑर्डर अदालत ने किया था जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने मैंडेटरी हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों ने उस ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं। ये निगरान हुकूमतें जिनकी अब आईनी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, लीगैलिटी की तरफ जा रही हैं, मुल्क के अंदर तकरीबन पार्शल सिविल मार्शल लॉ लग चुका है। हम सब देखे या अनदेखे बोलकर, खामोश रहकर, चाय के होटलों पे, घर के ड्राइंग रूमों में, थड़ों पर हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन ना ये बोलने की हमारे में हिम्मत है, ना हम ये बोल सकते हैं, और ना हम कभी बोल पाए माजी करीब में। हम सब डरते हैं सोबतों से, मुश्किलों से, अजियतों से। तो फिर हम पीटीआई की उन रहनुमाओं को इस चीज़ का एक डाउट क्यों नहीं देते? हमने उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं। अब हम मजाक उड़ाएंगे उन रहनुमाओं के बारे में, लेकिन उनकी सोबतों, उनकी मुश्किलों, उनकी दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं जाते। तो आज का एक ही नारा है, और वो नारा ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम भैंस हैं और लाठी वाला हमें हाँक के चले जा रहा है, और हमारी इतनी जरूरत नहीं कि हम उस अपनी मर्जी की कोई डायरेक्शन तय कर सके, अपनी मर्जी की किसी डायरेक्शन में जा सके। दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अदालतें हमेशा लोगों के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ अ कॉमन मैन इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। बट यहाँ पर कोर्ट्स भी चूक गई, या शायद उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अदालतों ने भी तो अपने फैसले इदारों के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं। अगर इदारे ही कोई फैसला इम्प्लीमेंट करवाना ना चाहें तो अदालत बेचारी क्या करे? अगर मौलाना फजल रहमान, मरियम, चंद हजार लोग लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाते हैं तो कोई उनको रोकने वाला नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पे लटकते हैं, झूलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन उनको नहीं रोका जाता। ऐसे करके हमने अपनी ताकत तो शो कर ली उन ताकतवरों ने, लेकिन इंटरनेशनली जब ये चीज़ें, ये विजुअल्स दुनिया ने देखे तो हमारा मजाक उड़ाया। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ताकत के पास ना अखलाकियात है, ना कोई जज्बात होते। ताकत सिर्फ इम्प्लीमेंट होने के लिए होती है, हर कमज़ोर आदमी के लिए। और ताकतवर अपने से ताकतवर को सलाम करता है और अपने से कमज़ोर आदमी को जूते लगाता है। यही कुदरत का एक असूल है, इसी तरह से चलता है।
इस सब से कौन क्या साबित करना चाहता है? वो साबित करना चाहता है जो ताकतवर है वो अपनी ताकत को साबित करे, कमजोर को मजीद कमजोर करके शो कराएगा। वो इन तमाम लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। वो तुम लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम हक और सच की कोई बात कर भी नहीं सकते। वो ताकतवर तुम लोगों को नीचा दिखाना चाहता है। वो हमेशा ताकतवर बना रहना चाहता है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स और तमाम हकूक आम आदमी तक अगर ट्रांसफर कर देगा तो वो ताकतवर नहीं रहेगा। उसके लिए उसे इस मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ाना पड़े वो उड़ाएगा, उसके सिविल इदारों को कमजोर करना पड़े वो करेगा, हर तरह के जुल्म और सितम ढाने पड़े वो ढाएगा, लेकिन वो अपनी ताकत को नहीं जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो ताकतवर रहे। जब कोई ताकतवर ये चाहता है कि वो ताकतवर रहे तो उसके लिए ना कोई इखलाकियात रहती हैं, ना कोई जज्बात रहते हैं। उसकी आंखों में ताकत का खुमार रहता है और गर्दन अकड़ी हुई नजर आती है और बाकी सब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं जिसको जब चाहे मसला जा सकता है। यही हमारी कौम की कहानी है, यही हम हैं, यही पाकिस्तान है और यही हमारी कौम है।